हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे आज 28 सितंबर से बनने वाली बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जिनसे आपकी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। आपके एसएससी, जीडी, लेखपाल, यूपीएसआई जो भी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी, एमटीएस, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो एक बार देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक और निवेदन है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो आइए बिना समय को खराब किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। जी, पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बेहद अच्छा सवाल स्टार्ट हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 25 सितंबर, 27 सितंबर, 24 सितंबर या फिर 26 सितंबर? तो अगर सही जवाब की बात करेंगे तो पहले नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इस बार का विषय रहा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो विश्व पर्यटन दिवस 1980 से 27 सितंबर को दुनिया भर में लगातार मनाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे नेशनल टूरिज्म डे की, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। एक और बात याद रखिएगा, अब की बार राजस्थान सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है, जिसके तहत आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि सर जी कितने पर्यटन प्लेस उन्होंने बताए हैं। तो बिल्कुल ठीक है, 100 पर्यटन प्लेसेस को अपने यहाँ उन्होंने बताया है और इसी को लेकर नई पर्यटन नीति बताई है। आप सभी को जवाब देना है कि राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम टिकट आकार क्या है? प्रतिभूति नोट जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम टिकट आकार क्या है? तो सवाल नंबर 2 के सही जवाब की बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट का आकार 1 करोड़ रुपए होगा। अब बात कर लें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना है 1 अप्रैल 1935। गवर्नर हैं शशिकांत दास और मुद्रा है भारतीय रुपया। आप सभी को बताना है शक्तिकांत दास जी किस नंबर के हैं? तो बिल्कुल ठीक है, 25 नंबर के गवर्नर चल रहे हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? चलिए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3 की। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई प्रमाणित प्रतियों को अदालतों से जेलों में स्थानांतरित करने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए सुरक्षित, तेज, विजेता, उपहार। तो अगर सही जवाब की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तेज। तेज यानी कि फास्टर। तो उन्होंने फास्टर नामक पोर्टल या योजना बनाई है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तिलक मार्ग नई दिल्ली में इसको देखा जा सकता है। वर्तमान न्यायाधीश की बात करें तो एन वेंकटरमना, यानी कि नूतल पाटी वेंकटरमन इस समय के चीफ जस्टिस चल रहे हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि ये किस नंबर के हैं। सीजीआईजी की प्लेस किस नंबर की है? चलिए सवाल नंबर 4 की बात कर ले। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने अंत्योदय दिवस पर 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, इसे याद रखिएगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अंत्योदय दिवस मनाया, हमने बात भी की है करंट में। 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान आते हैं और हैदराबाद के पंचायती राज संस्थान यानी कि NIRD एंड PR ने 25 सितंबर को 2021 को 15 राज्यों के
75 अलग अलग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, मंत्रालय के अधीन ये दोनों संगठन हैं और हैदराबाद के इन दोनों संगठन ने इसे दिया है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, हैदराबाद किसकी राजधानी है। चलिए सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्त करके सम्मानित किया गया? सलमान खान, डेनियल क्रेग, रॉजर मोरे या तिमोथस डॉल्सन? अगर हम 5 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि डेनियल क्रेग। जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डेनियल क्रेग को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्त देकर सम्मानित किया गया। डेनियल क्रेग की नई जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई भारतीय सिनेमा में रिलीज होने वाली है। रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की नौसेना को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई है 1546 किंगडम ऑफ इंग्लैंड में। मुख्यालय पड़ता है पोर्ट समाउथ, यूनाइटेड किंगडम। मूल संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जानकारी भी आप अपने पास रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने C295 विमान खरीदने के लिए एयरबेस के साथ समझौता किया है? तो पहले तो आप इसका नाम याद रखिए, C295। अब कितने एयरबेस के साथ समझौता किया है, तो इसकी बात कर लें। सही जवाब क्या होगा? 68, 40, 62 या फिर 56? तो जवाब है 56। 56 C2 खरीदने की बात हुई है। रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 एयरबेस C295 मध्यम परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ, याद रखिएगा, $2.5 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रक्षा मंत्री की बात करें तो ये राजनाथ सिंह जी हैं। एयरबेस की बात करें तो हेडक्वार्टर पड़ता है लीडन, नीदरलैंड में। CEO हैं गुएलॉमे फॉरी। स्थापना हुई है 18 दिसंबर 1970 ब्लैगनेक, फ्रांस में। और संस्थापक हैं इसके फ्रांज जोसेफ स्ट्रॉस, हेनरी जेगलर, बेर्नार्ड लेंथियर और रॉजर बेटल। ये लोग इसके संस्थापक में आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को शेयर खूब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 7 की। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक किसे चुना गया है? राजीव महर्षि, GC मुर्मू, RK माथुर या फिर मनोज सिन्हा? तो 7 नंबर के सही जवाब की बात कर ले तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि GC मुर्मू, जगदीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। इनके कार्यकाल वर्ष की बात करें तो 2022 से 2027 तक 6 साल के लिए होगा। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वियना, ऑस्ट्रिया में, जहां पर ओपेक का भी हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी भी वियना ही होती है। स्थापना है 29 जुलाई 1957 की और अध्यक्ष हैं यूकिया अमानो। प्यारे बच्चे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये जवाब जरूर देना है कि ओपेक में कितने सदस्य हैं। ठीक है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, GK ट्रिक में। उसमें आपको कई संगठन की ट्रिक मिल जाएंगी, तो सभी लोग इस पर जरूर जाएं। चलिए 8 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर 2021 रूसी ग्रैंड प्री का विजेता कौन है? बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 रूसी ग्रैंड प्री का विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास या फिर सेबेस्टियन वेटल? तो 8 नंबर की अगर सही जवाब की बात कर लें हम लोग, तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। F1 रूसी ग्रैंड प्री 2021 इन्होंने जीत लिया है, या उनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि यह उनकी कौन सी जीत है? 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। सारे बच्चे सवाल को ध्यान में रखिएगा। बात करें 9 नंबर की, तो इनमें से किसने हाल ही में डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2021 डाटा जारी किया है? बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, पक्का है। डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मार्च 2021 डाटा जारी किया है नीति आयोग ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, योजना आयोग ने या फिर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो जाहिर सी बात है, इसे कौन जारी करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मार्च 2021 डाटा जारी किया, जिसके मुताबिक 2020-21 के दौरान बैंक जमा में साल दर साल 11.9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2019-20 में यह 8.8% ही थी। तो ये आंकड़े भी आपको याद रखने होंगे। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छा है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर क्या था। पहला हेडक्वार्टर क्या था, आप सभी को जवाब देना है। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 10 है, विश्व नदी दिवस हम कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व नदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सितंबर का चौथा सोमवार, 26 सितंबर, सितंबर का चौथा रविवार या फिर 25 सितंबर। तो बात कर ले सही ऑप्शन की। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सितंबर का चौथा रविवार। 26 सितंबर इस बार पड़ा था, इसे याद रखिएगा। बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो विश्व नदी दिवस 2005 से हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। 2021 में 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व नदी दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी हमारे समुदायों में जल मार्ग। इंपॉर्टेंट है, इसे भी दोस्तों जरूर याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर की बात कर लें। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए किस खेल आयोजन में रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए किस खेल आयोजन में रजत पदक जीता है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर शूटिंग। तो 11 नंबर के सही जवाब की बात कर ले तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि तीरंदाजी। अब बात कर लेते हैं ज्योति के बारे में। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1996 में। ये 25 वर्ष की हैं। तो इस जानकारी को भी आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें तो ये विजयनगर किस स्टेट में पड़ेगा, आप सभी को कमेंट में जवाब जरूर देना है। चलिए सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो बात करें सही जवाब की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु स्टार्टअप जीनोम द्वारा हाल ही में अपनी वार्षिक स्टार्टअप हब रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत के बेंगलुरु ने 23वां स्थान हासिल किया। इस बार लंदन, मुंबई और बेंगलुरु को विश्व के टॉप स्टार्टअप केंद्रों में शामिल किया गया है, जबकि इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में मुंबई को पहले स्थान पर रखा गया है। तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अब बात कर लें कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का बेंगलुरु है। 30 जिले हैं यहाँ की। राजभाषा कन्नड़ है। नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ। राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के बासवराज बम्बई भाजपा से हैं। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। विधानसभा की सीटें 225 हैं। राज्यसभा की सीटें 12 हैं और लोकसभा की सीटें 28 हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर देना है कि वर्तमान में कर्नाटक में कितने जिले हैं। तो याद रखिए, एक जिला बढ़ गया है, 31 जिले हो गए हैं, जिसका नाम क्या है? विजयनगर। सभी लोग बताएंगे कि विजयनगर किस नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हमारे इतने प्रश्न थे दोस्तों। हम लोग मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो, नई ऊर्जा और नई करंट के साथ। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो खूब सारा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। आपके एग्जाम की दृष्टि से ही हम बहुत अच्छे सवालों को बिल्कुल फुल डिटेल के साथ लाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी जरूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएं। यदि आपको और भी कुछ चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसे आपके लिए रखेंगे। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।